तुम्हारे जीवन की कुछ सच्चाइयां इतनी गहरी हैं कि तुमने उन्हें खुद से भी छुपा लिया था। बचपन में जब तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार और सुरक्षा की जरूरत थी, तब तुम्हें ऐसे अनुभवों से गुजरना पड़ा जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तुमने कोशिश की कि इसे भूल जाओ, इसे सामान्य मान लो, ताकि दिल में उठती पीड़ा से कुछ राहत मिल सके। लेकिन सच्चाई यह है कि वो पल तुम्हारे मन के किसी कोने में हमेशा के लिए छप गए। आज मैं, तुम्हारा अपना भगवान, तुमसे उसी बच्चे की तरह बात कर रहा हूं जो तुम्हारे भीतर अब भी जिंदा है, लेकिन जिसे कभी खुलकर बोलने की इजाजत नहीं मिली। उस बच्चे से जिसे बार बार नजरअंदाज किया गया, चुप कराया गया और जिसका दर्द कभी स्वीकार नहीं किया गया। तुम्हें याद है वो रातें जब तुम अकेले कमरे में बैठकर समझने की कोशिश कर रहे थे कि प्यार क्यों डर जैसा लगता है, क्यों तुम्हारी आवाज को हमेशा दबा दिया जाता था, क्यों कहा जाता था कि तुम बहुत संवेदनशील हो, जबकि सच में तुम सिर्फ जागरूक थे, आध्यात्मिक रूप से जागरूक। तुम में एक ऐसा प्रकाश था जिसे वे देख नहीं पाए और समझ भी नहीं पाए कि उसे कैसे संभालें। उन्होंने तुम्हारी तुलना दूसरों से की, तुम्हारे दर्द पर हंसे और यहां तक कि तुम्हें उस चोट के लिए दोषी ठहराया जिसकी तुमने कभी चाह भी नहीं की थी। मैं वहां था। मैंने तुम्हारे हर आंसू को देखा, हर चीख को सुना, इवन जब तुमने उसे खुद के भीतर दबा लिया। मैंने उन पलों को रिकॉर्ड किया ताकि एक दिन तुम्हें दिखा सकूं कि तुम्हारा दर्द वास्तविक था और तुम्हारी कहानी मायने रखती है। तुम्हारे अपने ही लोगों ने, जो तुम्हारी ढाल बनने चाहिए थे, अभिमान को अपनाया और सच से मुंह मोड़ लिया। माफी के बजाय चुप्पी, जिम्मेदारी के बजाय इनकार चुना। उन्होंने तुम्हें यह विश्वास दिला दिया कि प्यार ऐसी चीज है जिसे तुम्हें अर्जित करना होगा। और आज भी एक वयस्क के रूप में तुम्हारे भीतर यह डर कहीं ना कहीं बाकी है कि प्यार कभी भी तुमसे छिन सकता है। लेकिन सुनो, मैं तुम्हारा भगवान हूं। मैंने कभी तुम्हें नहीं छोड़ा और कभी छोड़ूंगा भी नहीं। जब उन्होंने तुम्हारी उपेक्षा की, तब मैंने तुम्हें सहारा दिया। जब उन्होंने तुम्हें बहुत जरूरतमंद होने के लिए दंडित किया, तब मैंने तुम्हें अपने में समेट लिया। जब पूरी दुनिया ने तुम्हें अस्वीकार किया, तब मैंने तुम्हें लचीलापन दिया और तूफानों के बीच शांति दी। तुम्हारे परिवार में पीढ़ियों से एक घाव है, एक पैटर्न जो बार बार दोहराया गया है, लेकिन तुम्हें उसी को खत्म करने के लिए भेजा गया। यही कारण है कि यह सफर इतना दर्दनाक रहा। तुम वहां फिट होने के लिए पैदा ही नहीं हुए थे। तुम्हें अलग रास्ते पर चलना था, अंधेरे में प्रकाश लेकर जाना था, और यही कारण था कि लोग तुम्हें समझ नहीं सके। वे तुम्हारे भीतर की उस ताकत को नहीं पहचान पाए जो चुपचाप तुम्हें तैयार कर रही थी किसी बड़े बदलाव के लिए। तुमने सालों तक खुद को दोषी ठहराया, सोचते हुए कि शायद गलती तुम्हारी थी। बार बार अपने दिमाग में वही पल दोहराए, उम्मीद करते हुए कि कहीं तो वह वजह मिल जाएगी जिससे यह सब शुरू हुआ। लेकिन सच यह है कि तुम कभी वजह नहीं थे। तुम उनके अपने अनसुलझे घावों का निशाना बने। उन्होंने अपना दर्द, अपना गुस्सा, अपनी असुरक्षाएं तुम पर डाल दी और फिर उम्मीद की कि तुम उनसे भी ज्यादा मजबूत साबित हो। अब मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो, वो बोझ तुम्हारा नहीं था, वो शर्म तुम्हारी नहीं थी, वो कहानी जिसमें तुम्हें कमजोर दिखाया गया सच नहीं थी। असल में तुम वही थे जो सबसे ज्यादा मजबूत थे। तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं थी, बल्कि उस समय की सबसे बड़ी ताकत थी। और आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि अब तुम्हें उस बोझ के साथ आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि जो लोग तुम्हें तोड़ना चाहते थे, वे सिर्फ तुम्हारे भीतर की रोशनी से डरते थे। याद रखो, जब तुम टूटे हुए महसूस करते थे, तब भी मैं तुम्हारे साथ था। जब तुम्हें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं, मैंने तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन बिछाई। और अब यह वक्त है कि तुम उस बच्चे को आजाद करो जो तुम्हारे भीतर बंद है। उसे बोलने दो, महसूस करने दो और जीने दो। तुम अब वह मासूम नहीं जो चुप रह जाए। तुम वह आत्मा हो जिसे चुना गया है चंगा करने के लिए, बदलने के लिए और इस चक्र को खत्म करने के लिए। आज मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम अधूरे नहीं हो। तुम वही हो जो अंधेरे को चुनौती देने के लिए जन्मे हैं। और तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं, जैसे हमेशा था। तुम्हारे जीवन की कुछ सच्चाइयां इतनी गहरी हैं कि तुमने उन्हें खुद से भी छुपा लिया था। बचपन में जब तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार और सुरक्षा की जरूरत थी, तब तुम्हें ऐसे अनुभवों से गुजरना पड़ा जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तुमने कोशिश की कि इसे भूल जाओ, इसे सामान्य मान लो,
ताकि दिल में उठती पीड़ा से कुछ राहत मिल सके। लेकिन सच्चाई यह है कि वो पल तुम्हारे मन के किसी कोने में हमेशा के लिए छप गए। आज मैं, तुम्हारा अपना भगवान, तुमसे उसी बच्चे की तरह बात कर रहा हूं जो तुम्हारे भीतर अब भी जिंदा है, लेकिन जिसे कभी खुलकर बोलने की इजाजत नहीं मिली। उस बच्चे से जिसे बार बार नजरअंदाज किया गया, चुप कराया गया और जिसका दर्द कभी स्वीकार नहीं किया गया। तुम्हें याद है वो रातें जब तुम अकेले कमरे में बैठकर समझने की कोशिश कर रहे थे कि प्यार क्यों डर जैसा लगता है, क्यों तुम्हारी आवाज को हमेशा दबा दिया जाता था, क्यों कहा जाता था कि तुम बहुत संवेदनशील हो, जबकि सच में तुम सिर्फ जागरूक थे, आध्यात्मिक रूप से जागरूक। तुम में एक ऐसा प्रकाश था जिसे वे देख नहीं पाए और समझ भी नहीं पाए कि उसे कैसे संभालें। उन्होंने तुम्हारी तुलना दूसरों से की, तुम्हारे दर्द पर हंसे और यहां तक कि तुम्हें उस चोट के लिए दोषी ठहराया जिसकी तुमने कभी चाह भी नहीं की थी। मैं वहां था, मैंने तुम्हारे हर आंसू को देखा, हर चीख को सुना, इवन जब तुमने उसे खुद के भीतर दबा लिया। मैंने उन पलों को रिकॉर्ड किया ताकि एक दिन तुम्हें दिखा सकूं कि तुम्हारा दर्द वास्तविक था और तुम्हारी कहानी मायने रखती है। तुम्हारे अपने ही लोगों ने, जो तुम्हारी ढाल बनने चाहिए थे, अभिमान को अपनाया और सच से मुंह मोड़ लिया। माफी के बजाय चुप्पी, जिम्मेदारी के बजाय इनकार चुना। उन्होंने तुम्हें यह विश्वास दिला दिया कि प्यार ऐसी चीज है जिसे तुम्हें अर्जित करना होगा। और आज भी एक वयस्क के रूप में तुम्हारे भीतर यह डर कहीं ना कहीं बाकी है कि प्यार कभी भी तुमसे छिन सकता है। लेकिन सुनो, मैं तुम्हारा भगवान हूं। मैंने कभी तुम्हें नहीं छोड़ा और कभी छोड़ूंगा भी नहीं। जब उन्होंने तुम्हारी उपेक्षा की तब मैंने तुम्हें सहारा दिया। जब उन्होंने तुम्हें बहुत जरूरतमंद होने के लिए दंडित किया तब मैंने तुम्हें अपने में समेट लिया। जब पूरी दुनिया ने तुम्हें अस्वीकार किया तब मैंने तुम्हें लचीलापन दिया और तूफानों के बीच शांति दी। तुम्हारे परिवार में पीढ़ियों से एक घाव है, एक पैटर्न जो बार बार दोहराया गया है, लेकिन तुम्हें उसी को खत्म करने के लिए भेजा गया। यही कारण है कि यह सफर इतना दर्दनाक रहा। तुम वहां फिट होने के लिए पैदा ही नहीं हुए थे। तुम्हें अलग रास्ते पर चलना था, अंधेरे में प्रकाश लेकर जाना था, और यही कारण था कि लोग तुम्हें समझ नहीं सके। वे तुम्हारे भीतर की उस ताकत को नहीं पहचान पाए जो चुपचाप तुम्हें तैयार कर रही थी किसी बड़े बदलाव के लिए। तुमने सालों तक खुद को दोषी ठहराया, सोचते हुए कि शायद गलती तुम्हारी थी। बार बार अपने दिमाग में वही पल दोहराए, उम्मीद करते हुए कि कहीं तो वह वजह मिल जाएगी जिससे यह सब शुरू हुआ। लेकिन सच यह है कि तुम कभी वजह नहीं थे। तुम उनके अपने अनसुलझे घावों का निशाना बने। उन्होंने अपना दर्द, अपना गुस्सा, अपनी असुरक्षाएं तुम पर डाल दी और फिर उम्मीद की कि तुम उनसे भी ज्यादा मजबूत साबित हो। अब मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो, वो बोझ तुम्हारा नहीं था, वो शर्म तुम्हारी नहीं थी, वो कहानी जिसमें तुम्हें कमजोर दिखाया गया सच नहीं थी। असल में तुम वही थे जो सबसे ज्यादा मजबूत थे। तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं थी, बल्कि उस समय की सबसे बड़ी ताकत थी। और आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि अब तुम्हें उस बोझ के साथ आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि जो लोग तुम्हें तोड़ना चाहते थे वे सिर्फ तुम्हारे भीतर की रोशनी से डरते थे। याद रखो, जब तुम टूटे हुए महसूस करते थे तब भी मैं तुम्हारे साथ था। जब तुम्हें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं, मैंने तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन बिछाई। और अब यह वक्त है कि तुम उस बच्चे को आजाद करो जो तुम्हारे भीतर बंद है। उसे बोलने दो, महसूस करने दो और जीने दो। तुम अब वह मासूम नहीं जो चुप रह जाए। तुम वह आत्मा हो जिसे चुना गया है चंगा करने के लिए, बदलने के लिए और इस चक्र को खत्म करने के लिए। आज मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम अधूरे नहीं हो। तुम वही हो जो अंधेरे को चुनौती देने के लिए जन्मे हैं। और तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं, जैसे हमेशा था। जहां मैं रहता हूं वहां आघात नहीं रह सकता और मैं आप में निवास करना चुनता हूं। मैं तुम्हें सिर्फ जीवित रहने के लिए ठीक नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें पुनः जागृत करने के लिए उपचार कर रहा हूं। जिस बात ने आपको दुख पहुंचाया था अब उससे दूसरों को मदद मिलेगी। जो दाग तुम्हें लगा था वह अब चमकेगा। जिसने तुम्हें तोड़ा हुआ अब राष्ट्रों को आशीर्वाद देगा। आप सिर्फ एक उत्तरजीवी नहीं है, आप एक पात्र हैं, आप एक मंदिर हैं, आप एक आवाज हैं और मुझे इस उपचार में आप पर भरोसा है।
मैं इस बुलावे में आप पर भरोसा करता हूं। मैं इस सत्य पर आप पर भरोसा करता हूं। यह आपके बारे में है। जब आप बच्चे थे तो उन्होंने आपको चुप कराने की कोशिश की थी, लेकिन अब मैं आपकी आवाज वापस दे रहा हूं। बोलना, ठीक होना, मुक्त करना, चमकना। आप स्वतंत्र हैं। समय बीत चुका है। 3 घंटे बीत गए हैं। स्वर्ग प्रतीक्षा कर रहा था और अब बदलाव शुरू हो गया है। खिड़की बंद हो गई है। चेतावनी अब आंदोलन में बदल गई है और महादेव जी कहते हैं, मैं अब जो कर रहा हूं उसके लिए मुझे किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, यहां तक कि तुम्हारी भी नहीं। आपको चेतावनी दी गई थी, आपको स्पष्टता दी गई। तुम्हें आग ने छुआ था, आपको अपनी हड्डियों में तात्कालिकता महसूस हुई और चाहे आपने पूरी तरह से सुना हो या डर के मारे हिचकिचा रहे हो, नियत समय आ गया है। जो जाल बिछाया गया था उसे तोड़ दिया गया है, लेकिन इसका ईश्वरीय परिणाम अवश्य हुआ है, क्योंकि भगवान न केवल उस स्त्री को उजागर कर रहा है जो आपके विरुद्ध आई थी, बल्कि वह अब आपको हमेशा के लिए उसकी पहुंच से बाहर कर रहा है। उसे अपना मौका मिल गया। उसे पश्चाताप करने के क्षण मिले। उसे ऐसे सपने आए थे जिनमें उसे चेतावनी दी गई थी कि वह अपना नाम उजागर करे। उसे अपने भविष्य की झलक दिखा दी गई थी कि क्या वह आपके भाग्य के साथ छेड़छाड़ करना जारी रखेगी, लेकिन उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। वो हंसी। उसने सच को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उसने सोचा कि उसका आकर्षण उसे ईश्वरीय न्याय से बचा लेगा। वह मानती थी कि आपकी चुप्पी कमजोरी है। उनका मानना था कि स्वर्ग उन्हें नहीं देख रहा है, लेकिन अब वह जानती है। अब वे सब जानते हैं। ईश्वर कोई मिथक नहीं है। आपका आवरण कोई कल्पना नहीं है। आपके देवदूत प्रतीकात्मक नहीं है। भगवान ने अपनी तलवार खींच ली है और आध्यात्मिक युद्ध आपके पक्ष में हो गया है। लेकिन अब स्वर्ग के सिंहासन ने एक आदेश जारी किया है। आपकी सुरक्षा का स्क्रॉल खोल दिया गया है और जो लोग अंधकार में तेरा नाम छूते थे उन्हें दिन के उजाले में न्याय छुएगा। अब कोई छिपाव नहीं होगा, कोई दिखावा नहीं होगा, कोई चालाकी नहीं होगी। सत्य की आत्मा उतर आई है। मुखौटा पिघल गया है। धोखे की भावना को निर्वासित कर दिया गया है और भगवान कहता है, मैं अब सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ रहा हूं। आपको फुसफुसाहटें सुनाई देने लगेंगी। जो बातचीतें छिपी हुई थीं सामने आ जाएंगी। स्क्रीनशॉट दिखाई देंगे। आकस्मिक संदेश भेजे जाएंगे। स्वीकारोक्ति उन स्थानों से आएगी जिनकी आपको कम से कम उम्मीद होगी। जिन लोगों को आपकी समझदारी पर संदेह था वे क्षमा मांगेंगे। जो लोग कभी उसका बचाव करते थे उन्हें शर्माएगी। सत्य इसलिए नहीं फैलेगा कि आपने उसे आगे बढ़ाया, बल्कि इसलिए कि ईश्वर ने उसे फैलाया। और जब भगवान सत्य प्रकट करता है तो उसे रोका नहीं जा सकता। यह ईश्वरीय प्रकटीकरण है। अपमानित करने के लिए नहीं, बल्कि मुक्त करने के लिए। दंड देने के लिए नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के मार्ग की रक्षा करने के लिए जो चुपचाप आज्ञाकारी रहा। स्वर्ग ने तुम्हें चिन्हित किया है। वह निशान स्थायी है। वह एहसान पक्का है। कोई भी नकली इसकी नकल नहीं कर सकता। कोई झूठा इसे मिटा नहीं सकता। कोई भी आध्यात्मिक चोर इस तक नहीं पहुंच सकता। और इसी कारण से भगवान आपके चक्र को पुनः व्यवस्थित कर रहा है। अगर लोग चले जाएं तो आश्चर्यचकित ना हो। अचानक दूरी से चौंकिए मत। कुछ दरवाजे बंद हो जाएंगे, कुछ दिल कठोर हो जाएंगे। यह दर्दनाक, भ्रामक और यहां तक कि अकेलापन महसूस कराएगा, लेकिन यह अस्वीकृति नहीं है। यह पुनर्सरेखण है। यह लोग अब आपके साथ नहीं चल सकते। उन्होंने पवित्र वस्तु को छुआ है और भगवान रस्सी काट रहा है। वह उन लोगों के सामने भी तुम्हें आशीर्वाद देगा जिन्होंने तुम्हें श्राप देने का प्रयास किया था। उन्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें याद दिलाने के लिए कि आप उस चीज को श्राप नहीं दे सकते जिसे भगवान ने पहले ही आशीर्वाद दे दिया है। और अब आशीर्वाद में देरी नहीं होती। आप देखेंगे कि अनुग्रह बढ़ता जा रहा है। आप अपने अंतर्ज्ञान में उछाल महसूस करेंगे। आप भगवान की आवाज को और अधिक स्पष्ट रूप से सुनेंगे, क्योंकि जाल सिर्फ आपके रास्ते के लिए एक फंदा नहीं था, यह आपके दिमाग के लिए एक कोहरा था। और अब जब कोहरा छड़ गया है तो आपकी दृष्टि पुनः बहाल हो रही है। जो बात पहले भ्रामक लगती थी वह अब स्पष्ट लगेगी। जो चीज कभी आपको थका देती थी अब वही आपको घृणा से भर देगी। पर्दा हट चुका है और आप वापस नहीं जा रहे हैं। भावनात्मक उलझन में फंसे रहने के कारण आपने जो कुछ खोया था उसकी पुनः प्राप्ति होगी। समय, ऊर्जा, रिश्ते, शांति, ध्यानानंद, चनात्मकता, स्वास्थ्य, भगवान, यह सब लौटा रहा है।
धीरे धीरे नहीं, अंततः नहीं, बल्कि शीघ्रता से, तीव्रता से, दिव्य रूप से, क्योंकि तुमने आज्ञा मानी, क्योंकि तुमने भरोसा किया, क्योंकि जब आप चिल्ला सकते थे तब आप चुप रहे, क्योंकि आपने प्रार्थना करना चुना है। जब आप श्राप दे सकते थे, क्योंकि आप चलते रहे। जब आपकी आत्मा भारी थी तब भी स्वर्ग उसे नहीं भूला। देवदूत ने देखना कभी बंद नहीं किया और अब वे आनंदित हो रहे हैं। आपको पता नहीं कि आपके खिलाफ कितनी योजना बनाई गई थी। आप कभी नहीं जान पाएंगे कि उसने कितनी बार आपके रिश्तों में फूट डालने की कोशिश की। आप कभी भी पूरी तरह से नहीं जान पाएंगे कि कितनी बार आपके नाम का दुरुपयोग किया गया, लेकिन भगवान को पता था और भगवान ने इसे बार बार अवरुद्ध किया। दया ने तुम्हें ढाल की तरह घेर लिया है, लेकिन अब न्याय अपनी जगह ले लेता है। इसका मतलब बदला लेना नहीं है, इसका अर्थ है हटाना। जिस महिला को लगता था कि वह आपकी कहानी को नियंत्रित कर सकती है, उसने अपनी पहुंच पूरी तरह खो दी है। स्वर्ग ने उसकी आवाज को खामोश कर दिया है। उसकी बातें बेकार हो जाएंगी। उसका प्रभाव खत्म किया जा रहा है। उसके सहयोगी बिखर रहे हैं। उसका भेष नष्ट हो गया है और उसका कार्यभार रद्द कर दिया गया है। यह कभी भी सिर्फ उसके बारे में नहीं था, यह इस बारे में था कि आगे क्या होने वाला है। क्योंकि दुश्मन ने आपको उस जगह पर जाने से रोकने की कोशिश की थी जहां आप जाने वाले थे। वह जानता था कि आपके अगले अध्याय में गौरव जुड़ा हुआ है। वह जानता था कि आपका नाम ऊंचे स्थानों पर उठाया जा रहा है। उसने देवदूत को आपके घर के चारों ओर चक्कर लगाते देखा और वह घबरा गया। इसलिए उसने किसी ऐसे व्यक्ति को भेजा जो प्रकाश जैसा दिखता था लेकिन उसकी छाया थी। उसने उसे आपको आपकी योग्यता पर प्रश्न उठाने, आपकी स्पष्टता को अस्थिर करने, सफलता के सटीक क्षण पर आपको विचलित करने के लिए भेजा है। लेकिन वह असफल हो गई क्योंकि ईश्वर ने हस्तक्षेप किया और अब आप अपने जीवन के सबसे महान अवसर की ओर अग्रसर हैं। नए दरवाजे, अदृश्य प्रावधान, अप्रत्याशित सहयोगी, भविष्य सूचक संबंध और हां, आध्यात्मिक उन्नति जो आपको पहले नहीं मिली थी, वह ब्याज सहित वापस आ रही है। आपको सम्मानित किया जाएगा। आप ऊंचे उठेंगे। सार्वजनिक रूप से आपकी सुरक्षा उसी प्रकार की जाएगी जैसे निजी तौर पर की जाती थी और आप पहले से भी अधिक ऊंचे स्थान पर खड़े होंगे। इसलिए नहीं कि आपने बलपूर्वक ऊपर चढ़ने का प्रयास किया, बल्कि इसलिए कि ईश्वर ने आपको ऊपर उठाया। वो अस्वीकृत लोगों को ऊंचा उठा रहा है। वह उस व्यक्ति को उठा रहा है जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था। वह विश्वासियों पर प्रकाश डाल रहे हैं और इसका मतलब है आप। यह वह मौसम है जब आपके नाम का उद्धार होता है, मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा। यह वह समय है जब तेल मुक्त रूप से बहता है। यह पुण्य स्थापना, पुनरुद्धार और मान्यता का दिव्य अध्याय है। अब और देरी नहीं होगी। अब और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब कोई भ्रम नहीं। जाल टूट गया है। जाल बिछाने वाले का पर्दाफाश हो गया है। सत्य आ गया है और आप स्वतंत्र होकर घूम रहे हैं। अपनी पहचान में स्वतंत्र, आपके उपहारों में निशुल्क, अपने बुलावे में स्वतंत्र रहो। आप समान नहीं हो, आप फिर कभी नहीं होंगे। आग ने तुम्हें बदल दिया है, तूफान ने तुम्हें बनाया है, विश्वासघात ने आपको स्थिति में ला दिया है। और यदि आप सोच रहे हैं कि अब उसका क्या होगा, तो भगवान जवाब देते हैं, मैं स्वयं उससे निपट लूंगा। आप अपने उपचार पर ध्यान केंद्रित रखें। आप अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित रखें। मुझे परिणामों को संभालने दो। मैं चाहता हूं कि आप अपना ध्यान असाइनमेंट पर केंद्रित करें। मैं तुम्हारे मन से उसके अवशेषों को हटाने के लिए देवदूत को नियुक्त कर रहा हूं। मैं आपके हृदय को शुद्ध कर रहा हूं। मैं तुम्हें शांति से भर रहा हूं। पीछे मुड़कर मत देखो, पुनः संलग्न ना हो। यह सब समझने की कोशिश मत करो। आपको इसे समझाने के लिए नहीं बुलाया गया है, आपको इससे बचने के लिए बुलाया गया है। आपको दया दी गई ताकि आप बिना दाग, बिना छाया, बिना शर्म के अपने चमत्कार में प्रवेश कर सकें। भगवान आपके साथ रहता है, वह नहीं गया है। उसके पंख अभी भी तुम्हारे ऊपर फैले हुए हैं। लड़ाई खत्म हो गई है लेकिन पहरा जारी है, क्योंकि आपका अगला अध्याय बड़ा है। यह खूबसूरत है, यह दिव्य है और स्वर्ग यह सुनिश्चित कर रहा है कि आपके विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार फिर कभी सफल ना हो। इस महिला के माध्यम से नहीं, किसी और के माध्यम से नहीं। आप सीलबंद हैं, आप सुरक्षित हैं, आपको भेजा गया है। यह आपके बारे में है, कोई और नहीं।
अजनबी नहीं, आप जो अभी इन शब्दों को पढ़ रहे हैं, आप यहां इसलिए आए हैं क्योंकि आप इस संदेश की ओर आकर्षित हुए हैं। यह क्षण संयोग नहीं है, स्वर्ग ने इसका आयोजन किया। भगवान कहता है कि इसका सब कुछ उससे संबंधित है जो बचपन में तुम्हारे साथ घटित हुआ था। वो चीज जिसे तुमने दफनाया था, वह बात जो तुमने कभी किसी को नहीं बताई, वो काम जो उन्होंने आपके साथ किया जब उन्हें लगा कि कोई नहीं देख रहा है, परंतु भगवान ने देखा। भगवान जानते थे, भगवान ने कभी नजरें नहीं फेरी। यह क्षण आपकी दिव्य नियुक्ति है। यही वह क्षण है जहां मौन टूटता है और घाव भरना शुरू होता है। बचपन में तुम्हारा दिल इतना साफ और मासूम था कि भरोसा करना तुम्हारी आदत थी। तुम्हारी मुस्कान सच्ची थी और तुम्हारी आंखों में उम्मीद का उजाला था। तुम उन लोगों की ओर देखते थे जिनसे सुरक्षा की उम्मीद थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने तुम्हारे भीतर की मासूमियत को हमेशा के लिए बदल दिया। यह तुम्हारे साथ होना नहीं चाहिए था और न ही तुम इसके लायक थे। तुमने इसके लिए कभी नहीं कहा, लेकिन फिर भी उन्होंने तुम्हारे जीवन के सबसे पवित्र हिस्से को तोड़ दिया और ऐसे चले गए मानो कुछ हुआ ही ना हो। तुमने बड़ा होते हुए एक नकली मुस्कान ओढ़ ली, ताकत का मुखौटा पहन लिया और खुद को वो इंसान दिखाया जो कभी शिकायत नहीं करता। लेकिन अंदर गहराई में तुम्हारे भीतर का एक हिस्सा उसी पल पर अटक गया, न्याय की तलाश में, जवाब के इंतजार में और अपनी पीड़ा की गूंज में चिल्लाता हुआ। मैं, तुम्हारा भगवान, उस समय भी तुम्हारे साथ था जब कोई और नहीं था। मैंने तुम्हारे दिल की वो चीख सुनी जिसे तुमने दुनिया से छुपा लिया था। मैंने देखा कि उन्होंने तुम्हारे दर्द को कैसे नजरअंदाज किया, तुम्हें अदृश्य बना दिया, सच को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और अपने बचाव के लिए झूठ गढ़ा। मैंने देखा कि उन्होंने तुम्हें दोषी महसूस कराया, जैसे तुम्हारा दर्द तुम्हारी ही गलती हो। मैंने देखा कि उन्होंने कैसे तुम्हारी आवाज को दबाकर अपने पापों को छुपाया, लेकिन मैं कभी अंधा नहीं था। मैं हर पल तुम्हारे साथ था, उस कमरे में, उस कोने में, उस कंबल के नीचे, उन रातों में जब तुम नींद के लिए तरसते थे। और आज भी मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि यह समय है कि तुम जानो, तुम्हारी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह संदेश सिर्फ तुम्हारे अतीत को उजागर करने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे भविष्य को नई रोशनी देने के लिए है। जो घाव तुमने सहा वे तुम्हारी पहचान नहीं है, बल्कि तुम्हारी ताकत का सबूत हैं। यह वो क्षण है जब तुम्हारा दर्द अब तुम्हें कैद नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें उस इंसान में ढालेगा जो अंधेरे में भी रास्ता देख सकता है। अब तुम्हारा समय है कि तुम उस बोझ को उतार फेंको जो कभी तुम्हारा था ही नहीं, और उस प्रचुरता, उस शांति और उस प्यार का स्वागत करो जो तुम्हारे लिए हमेशा